ईरान अमरीका मेहमान, पाकिस्तान बन गया मेज़बान। इस्लामाबाद में आज होंगे अमन मुज़ाकरात, भरपूर तैयारियां जारी। विफाकी दारुल हुकूमत को खुसूसी तौर पर सजा दिया गया। मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के परचम आवेज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, खलीज में अब जंग नहीं, दोनों फरीक़ैन बातचीत के जरिए मामला तय करने पर राजी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बड़े एतमाद के साथ दोनों फरीकों को आर्जी जंग बंदी पर आमादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने फरीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए खुलूस के साथ कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। डीजल 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे, जबकि पेट्रोल 366 रुपये 58 पैसे फी लीटर का हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के लिए महवे परवाज़ मैरीलैंड से इस्लामाबाद रवाना हुए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में शिरकत होगा। फ़रीक़ैन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। आर्जी जंगबंदी को मुस्तक़िल बनाने पर बात होगी। अमरीका के 15 और ईरान के 10 नुकात पर मुस्तक़िल अमन की राह निकाली जाएगी। अमरीकी नायब सदर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यकीन है ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नीयती के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुज़ाहरा ना किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। JD वेंस ने ईरान इसराइल जंग की मुखालिफत भी की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान अमरीका के मुस्बत मुज़ाकरात के लिए उम्मीदें लगा लीं। कहते हैं नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। 24 घंटों में पता चल जाएगा मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हमले दोबारा शुरू करने का इंदिया भी दे दिया। कहा, शायद ईरान को समझ नहीं कि उसके पास कोई मजबूत कार्ड नहीं। ईरान आलमी आबी गुजरगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया से भत्ता ले रहा है। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ख़तरनाक हथियारों से लैस जहाज़ों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने अमन मुज़ाकरात से कबल 2 मुतालबात रख दिए। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ईरानी मुंजमद असासों की बहाली और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा। कहते हैं फरीक़ैन के दरमियान दोनों मुतालबात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की गई थी, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवानची ने कहा, ईरान की 10 नुकाती तजावीज़ मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर मंजूर हुई थीं। ईरान गलत मालूमात की बुनियाद पर बातचीत और नए सिरे से जारहीत की राह हमवार करने के किसी अमल को मुस्तरद करता है। जो मुआहिदा हो उसमें दुश्मनी को रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील मुशावरती बैठक। अहम इजलास में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पसे पर्दा राबतों और पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, खुलूस नियत से अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी कर रहे हैं। हमें अमन के लिए पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है। जीत अमन और इंसानियत की होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़जाना के एजाज़ में इशाया। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब कीयर स्टारमर से टेलीफोनिक राबता। कीयर स्टारमर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की मुअस्सर सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मंदुबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ अमरीका और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को हासिल होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात में शरीक ममालिक के मंदुबीन बशमूल सहाफ़ियों का खैर मकदम करता है। एयरलाइंस तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें।
पड़ोसी मुमालिक शैतानी क़ुव्वतों के झूठे वादों से बचे। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार भी नहीं होगा। ईरानी अवाम इस जंग की फातह कौम है। ईरानी सुप्रीम लीडर सईद मुश्तबा खामनाई का मुज़ाकरात से कबल पैगाम। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान लेबनान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। लेबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत का तसलसल जंगबंदी मुआहिदे को बेअसर कर देगा। ईरान ने आबना हुर्मस से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, आलमी समंदरी गुजरगाह बंद नहीं। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो आबना हुर्मस से अमरीकी बहरी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 24 घंटों में 2 टैंकर समेत 4 माल बरदार जहाज़ आबना हुर्मस से गुजरे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा की लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत। फैसल बिन फरहान से स्पानवी वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। खित्ते की सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। यानवेल बारू का खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। फ्रांस की पाकिस्तान को जंगबंदी मुआहिदे के हसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। इसहाक डार को हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रेंडनसन का भी टेलीफोन। डच वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी और मुसलसल सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अरब टीवी अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगबंदी मुस्तकिल अमन की जानिब वहाँ पेशरफ्त है। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर खलीजी ममालिक का किरदार काबिल तहसीन है। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ। जंग को बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारी पहली तरजीह नोबेल इनाम नहीं बल्कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। 93% पाकिस्तानियों की अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के सालसी किरदार की हिमायत। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानी जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं। इतने पाकिस्तानियों की आगाही इस मामले में अवामी दिलचस्पी को जाहिर करती है। 72% शहरियों ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार को भरपूर पसंद किया। 88% शहरी पाकिस्तान के आलमी तनाज़ात में फाल किरदार अदा करने के हक़ में हैं। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी मुस्तकिल अमन की तरफ अहम कदम साबित होने के लिए पुरुमीद हैं। पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी और नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज कहते हैं, पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी किसी एजाज़ से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी से अमरीका ईरान जंगबंदी हुई। MPA शौकत अजीज़ भट्टी का कहना था, पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में अपने दिफा को मजबूत किया। रुकने पंजाब असम्बली चौधरी इमरान इलियास ने कहा, नवाज शरीफ ने पार्टी की कुर्बानी देकर मुल्क को बचाया। नईम एजाज ने रावलपिंडी के इलाके चौक में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी कर दिया। गुलरेज और ढोक चौधरियां के अवाम के लिए फ्री डिस्पेंसरी बनाने का ऐलान। लोगों की जो तवक्कुआत आपके साथ और जो लोगों को पब्लिक सेक्रेटेरिएट आपने यहाँ फराहम किया है, नईम एजाज साहब, लोगों की अब तवक्कुआत आपसे डबल हो गई। आपके लिए इस हल्के में जहाँ पे चौधरी नईम एजाज साहब मौजूद है, वहाँ पे आपका ये भाई, आपका बेटा भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जिसका कोई काम भी होगा वो इस पब्लिक सेक्रेटेरिएट में आएगा। तो इस पब्लिक सेक्रेटेरिएट में आने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ चौधरी नईम साहब का है, ये शौकत भट्टी साहब का भी है, ये मौसम खान का भी है, ये चौधरी इमरान का भी है और इंशाअल्लाह ताला ये पूरी मुस्लिम लीग नून का है।
तेल की आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। WTI ऑयल $97 और ब्रेंट खाम तेल $95.37 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशिया के स्टॉक मार्केट्स में तेजी लौट आई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का एतमाद। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हांगकांग में 141 और शंघाई इंडेक्स में 20 पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1674 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,67,191 पर बंद हुई। आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता, $4,784 फी आउंस पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 3,000 रुपये महंगा, 1 तोला 4,97,662 रुपये का हो गया। जनूबी कोरिया में कम आमदनी वालों के लिए 1 लाख से 6 लाख तक फी कस रिलीफ देने का ऐलान। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर माइक हुकाबी ने ईरान इसराइल जंग के दौरान 6 हफ्ते कमांड सेंटर में 2 कुत्तों के साथ गुजारे। सोशल मीडिया पर अपने कुत्तों की तस्वीर शेयर करते हुए अमरीकी सफीर ने लिखा कि 6 हफ्तों तक एक कमरे में रहने के बाद हम दोबारा रिहाइशगाह पर वापस आ गए हैं। सफीर होना वाकई ऐशो आराम और मुहिमजोई से भरपूर होता है। तुर्क और ईरानी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा जंग बंदी कबूल करने के लिए ईरान का मौक़िफ़ दरअसल खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद है। सीज़ फायर का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर दूसरे फरीक के तर्ज़ अमल पर मुनहसर है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका न दिया जाए। नए अमन अमल में तुर्की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तिजारती बहरी जहाज से 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया की माहिर टीम ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मुआवनत और अमले को तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू किए गए अमले को कराची मुंतकिल किया गया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत समेत दुनिया भर से 2200 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। ननकाना साहब पहुंचने पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल, लंगर, रिहाइश और दीगर सहूलियात का इंतजाम। यात्रियों ने कहा पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाला मुल्क है। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया के मशकूर हैं। DC ननकाना के मुताबिक बैसाखी मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 8000 से जायद सिख यात्री शरीक होंगे।